जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि विज्ञान के बारे में। ठीक है, विज्ञान चैप्टर विषय है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है हमारी परिवेश के पदार्थ। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन टू आंसर जानने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति क्या है चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे पदार्थ की भौतिक प्रकृति को लिखें। रोमन 1 में यहाँ पे है पदार्थ कणों का बना होता है। क्या होता है? पदार्थ जो है कणों का बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, जैसे गौथा हुआ, लकड़ी हुआ, किताब हुआ, कॉपी हुआ, ये सब क्या है? कणों का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं आगे। ठीक है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। क्या होता है? पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। कोई भी पदार्थ है उसमें क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे है पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ जो है अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। अब यहाँ पे पदार्थ की संरचना अनवरत नहीं होती है, बल्कि यह कणों की बनी होती है। क्या यहाँ कर दिया? पदार्थ की संरचना अनवरत नहीं होती है, बल्कि यह कणों की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे चीनी में अनेक अलग अलग कण होती है। चीनी में जो होते हैं ना, अलग अलग कण होते हैं। चीनी में भी कण होते हैं। ठीक है, ये आगे बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे। जल यानी कि पानी भी अलग अलग कणों का बना होता है। पानी भी अलग अलग कणों का बना होता है। दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं। यहाँ पे जल में चीनी डालने पर चीनी कहाँ लुप्त हो जाती है, ज़रा पता लगाए करें। ठीक है, देखिए अगर हम पानी में अगर चीनी डालते हैं तो उसको जब मिलाएंगे क्या होता है? चीनी गायब हो जाता है। यही पता लगाना है कि मतलब चीनी कहाँ चला गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आंसर में देखते हैं चीनी के कण। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं, चीनी में अनेक अलग अलग कण होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है, पानी में भी क्या है? अलग अलग छोटे छोटे क्या होता है? कण होता है। यहाँ पे चीनी के कण जल के कणों के मध्य यानी कि बीच में उपलब्ध स्थान में समा जाते हैं। चीनी और पानी के जो पानी में भी कण होते ना, पानी जो है कणों का बना होता है पानी। तो पानी और चीनी दोनों, चीनी में भी मतलब क्या है? छोटे छोटे कण है। तो उसमें क्या होता है? मध्य में क्या बोला यहाँ पे? मध्य में उपलब्ध रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। इसलिए क्या होता है? जल में चीनी लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? चीनी लुप्त हो जाती है। पता ही नहीं चलता है चीनी है या नहीं है। जब हम पीते हैं पानी तब पता चलता है कि मीठा है, नहीं तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि चीनी इसमें मिला हुआ है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे। पदार्थ के कण अस्थिर नहीं होते हैं। पदार्थ जो कण होते हैं अस्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि हमेशा गतिशील रहते हैं। बस समझ में आ रहा है? पदार्थ के कण जो है अस्थिर नहीं रहते, बल्कि हमेशा गतिशील रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आता होगा? मज़ा आ रहा है? अगरबत्ती की एक सलाई यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगरबत्ती का जो डिब्बा आता है, ठीक है, डब्बा सलाई घर के एक कोने में रख दें। कुछ दूरी से इस अगरबत्ती की सुगंध को हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अगर मतलब कोई वस्तु जो है अगरबत्ती जो एक कोना हम घर के एक कोना में रख देंगे। ठीक है, घर का 4 कोना होता है, किसी कोना में एक अगरबत्ती रख देंगे। रखने के बाद
उसमें अगर निकट जाएंगे ना, अगरबत्ती के निकट जाएंगे तभी महसूस होगा कि अगरबत्ती घर में है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे हाँ, इसके निकट जाने पर गंध अवश्य महसूस होगी। इसके निकट जाएंगे तभी पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे अगरबत्ती है, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए और आगे चलते हैं। एक माचिस की सहायता से अगरबत्ती को जलाइए। इसकी गंध को आप कुछ दूरी से ही महसूस कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? एक माचिस लीजिए और एक अगरबत्ती लीजिए, हाँ, दो उसको जलाइए, अगरबत्ती में आग दीजिए। ठीक है, इसकी गंध जो है, इसकी गंध को आप कुछ दूरी से ही महसूस कर सकते हैं। आप अगर घर में हैं, ठीक है, अगर आपका अगरबत्ती जो है गोसाई घर में मतलब दिया है, तो पता चलेगा क्या, आंगन में भी, आंगन से लगता है कि मतलब अगरबत्ती का महक आ रहा है, यानी कि गंध आ रहा है। ठीक है, महसूस कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? चलिए, हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसका कारण यह है कि अगरबत्ती में उपस्थित इत्र के कण वायु के कणों के साथ मिश्रित होकर पूरे घर में फैल जाते हैं। यदि इत्र के कण, देखो यहाँ पे क्या कह दिया, अगरबत्ती में जो होता है इत्र होता है। ठीक है, इत्र के कण जो होते हैं वायु, सगरे तो वायु है, ठीक है, सगरे वायु है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे वायु, अगर वायु नहीं रहेगा तो मतलब ये क्या होगा, अगरबत्ती या मतलब आग नहीं पकड़ेगा। वायु के कारण ही आग पकड़ता है। अगर वायु बंद कमरे में करें, ठीक है, जिसमें मतलब हवा ना जाए, तो उसमें आग नहीं पकड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। मिश्रित होकर पूरे जो है इत्र का कण वायु के कण के साथ मिश्रित होकर पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है, यदि इत्र के कण गतिशील नहीं होते तो अगरबत्ती की गंध दूर बैठे आप तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अगर यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे यदि इत्र के कण, अगरबत्ती जो होता है ना, सॉरी, यहाँ पे इत्र के कण जो है गतिशील होते हैं। अब मान लीजिए कोई कुत्ता जब मरता है तो आपको मतलब 10 मीटर 20 मीटर पर ही ये महकने लगता है। ठीक है, अगर बिल्ली मरता है तो भी महकने लगता है। उसका जो कण होते हैं ना, वो वायु मिल जाते हैं, इसलिए वो मतलब महकने लगता है, यानी कि गंध आने लगता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसे लीजिए, ठीक है, अगर मतलब मछली रहेगा तो उसका गंध जो है वायु में मिल गया है, वायु में मिल जाने के कारण आपके नाक में पहुंच जाता है, इसलिए वो क्या होता है, गंध आने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कह दिया, यदि इत्र के कण गतिशील नहीं होते तो क्या होता है, अगरबत्ती की गंध दूर बैठे आप तक नहीं पहुँच पाती। ये दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी चीज़ महकता है ना, उसमें क्या है, गतिशील है। यहाँ पे आपको बता दिए हैं क्या चीज़, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ जो होते हैं, कोई पदार्थ, वो क्या होता है, गतिशील होते हैं। हम पहले बता चुके हैं, तो अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कह दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें और इससे आगे बताएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, जिससे कि हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से बता सकें ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।